बोले बाबा विश्वकर्मा भगवान की। और ये आवाज नहीं है। बोले बाबा विश्वकर्मा भगवान की। ये आवाज लगा कि मोनेट ग्रुप से आ रहा है। दोस्तों, आज हम सब बहुत दूर से चलकर आपके लिए आए हैं। मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ आज देख कर बाबा विश्वकर्मा, भगवान विश्वकर्मा के दरबार में आज आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ के तमाम ये बंद हो जाए, कमी कम कर रहा यहाँ और उधर कर थोड़ा सा ऐसा कर, नहीं पब्लिक तरफ, पब्लिक परेशान हो। चलो चलो। आज पावन पर्व है, हंसी खुशी का मौका है। मैं ये तो एकदम बंद हो गया, ये तो गलत है। ये एक लाइट दीजिए। श्री नीलोट पाल जी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, मैं उनका यहाँ पर कवियों की ओर से, रसवर्षा समूह की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप लोग तालियां बजाइए क्योंकि ये आप लोग के सरपरस्त हैं और इनके छाया में आप लोग पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पनप रहे हैं, आपका परिवार पल रहा है। ऐसे लोग का आशीर्वाद पाना बहुत ज़रूरी होता है जीवन को संचालित करने के लिए। श्री के डायरेक्टर हैं और उनके निर्देशन मोनेट इस्पात एंड एनर्जी। सामने आता है ना, फिर हाथ मार। एक बच्चा जिसका नाम है अनुराग खो गया है और दाहिने तरफ उसको रोका गया है। जिसका ये बच्चा हो वो आ जाए और उस बच्चे को ले जाए। ये कह रहे हैं कि उनके पिता का नाम शिवचरण है। शिवचरण जी अगर यहाँ पे हो या उनके परिवार का कोई हो, उनका पड़ोसी कोई हो, वो आके बच्चे को ले ले, अनुराग को, क्योंकि बच्चे का खोना, बच्चे का रोना, ये दोनों शुभ नहीं होता। मैं दावा करता हूं, मैं कवि हूं इसलिए दावा कर सकता हूं। नेता लोग होते हैं वादा करते हैं, वादा को हम उलट देते हैं तो दावा कहते हैं। हम दावा करते हैं कि आज की शाम जितनी देर तक हमारे साथ रहेंगे, आपको न तो अपने प्रमोशन की चिंता होगी, न माँ की बीमारी का, न बेटे की बेरोजगारी का, न बेटी की सगाई का, और न तो आपको अपने जीवन की चिंता होगी। आप जितनी देर हमारे साथ यात्रा करेंगे वो सुखमय यात्रा होगी, ऐसी यात्रा होगी जो हास्य की यात्रा होगी। आप आनंदित होकर हमारे साथ बढ़ते जाएंगे, मस्ती में झूमते जाएंगे और आपका मनोबल ऊंचा होता जाएगा। मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड का उत्पादन बढ़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं कुछ पंक्तियां पहले आपको देना चाहता हूं क्योंकि जिस प्रोजेक्ट में मैं आया हूं, मैंने आज कविता लिखी उस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि मैं ये समझ के चल रहा हूं यहाँ पे जितने लोग हैं सभी पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं। कविता समझ में आएगी तो तालियां बजाएंगे, ठहाके लगाएंगे। यदि नहीं समझ में आती तो आप मनमोहन सिंह की तरह चुप हो जाएंगे। मैं समझ गया कि आप लोग समझदार हैं। जो लोग इधर खड़े हैं, मैं निवेदन करूंगा कि आप इधर वो दरी बिछी है, आ जाओ, आराम से बैठो। देखो, ईश्वर ने बोलने के लिए मुंह दिया है, खाने के लिए हाथ दिया है, चलने के लिए पांव दिया है और बैठने के लिए भी कुछ दिया है। आप उसका प्रयोग करें और आराम से बैठ जाएं, क्योंकि ये कविता की यात्रा है और इस कविता की यात्रा में आप जितनी मेरे साथ जुड़ेंगे उतना ही आनंद आएगा। मैंने कहा ना कि ये रस की वर्षा होगी और ऐसी वर्षा होगी जो माननीय चौधरी साहब, जैन साहब, राय साहब लोगों ने गत वर्ष हमें बुलाया था, हम नहीं आ पाए थे कि भगवान बहुत वर्षा कर रहे थे, यहाँ बाढ़ आ गया था।
तो हम नहीं आ पाए थे, लेकिन इस बार वर्षा तो हुई लेकिन बाढ़ नहीं आया, हम इसलिए आए हैं। बैठ जाइए, बढ़िया से बैठ जाइए, कवि सम्मेलन हम शुरू करते हैं। आनंदित होंगे आप लोग। आज की राजनीतिक स्थितियों पे भी ढेर सारे व्यंग होंगे। एक बात मैं बता दूं कि जो हमारे कवि बोलेंगे उसे कभी व्यक्तिगत मत लीजिएगा, वो आनंद हास्य उपहास के लिए होगा। हम लोग राजनीति पे व्यंग करेंगे, समाज पर व्यंग करेंगे, अपने पर व्यंग करेंगे, आप पर भी व्यंग करेंगे, उसको आनंद से लीजिएगा। देखिए इस समय यम फैक्टर बहुत तेजी से चल रहा है। मीडिया, यम से मीडिया होता है, और यम फैक्टर इसमें 3-4 दिन से देश में बहुत तेजी से चल रहा है। तो मैंने कुछ पंक्तियां आज आते वक्त लिखी हैं आपके लिए, सुनिएगा। मां का मामला मीडिया में मचा, मां का मामला मीडिया में मचा। मनमोहन ने मल्टीनेशनल के लिए, मां का मामला है, सुनिए पंक्तियां अच्छे लगे तालियां बजाइएगा। मनमोहन ने मल्टीनेशनल के लिए किया काम, तो ममता, मुलायम और माया ने लगाया लगाम। बहुत अच्छे, मैं प्रणाम करता हूं आप लोग को। बस इसी तरह आनंद तालियां देते रहेंगे, ठहाके देते रहेंगे, मस्ती रात भर लेते रहेंगे। मनमोहन ने मल्टीनेशनल के लिए किया काम, तो ममता, मुलायम और माया ने लगाया लाम, माया ने लगाया लगाम, हुआ मनमोहन का जीना हराम, हुआ मनमोहन का जीना हराम। राजनीति की मंडी में तीनों मां ने बढ़ाया अपना दाम, राजनीति की मंडी में तीनों मां ने बढ़ाया अपना दाम। महंगाई मस्ती में मौज उड़ा रही है, मुफ्त में मजबूरों को मौत से लड़ा रही है। मनमोहन बस मिमिया रहे हैं, मनमोहन बस मिमिया रहे हैं, मैम चिल्ला रहे हैं। मनमोहन बस मिमिया रहे हैं, मैम चिल्ला रहे हैं। हम हैं इन मस्खरों से दूर, हम हैं इन मस्खरों से दूर। मोनेट के मधुबन में, लाल विश्वकर्मा के मंडप में। तालियां बजाइए, देखिए बात। हम हैं इन मस्खरों से दूर, मोनेट इस्पात, मोनेट के मधुबन में, लाल विश्वकर्मा के मंडप में महोत्सव मना रहे हैं। लाल विश्वकर्मा के मंडप में महोत्सव मना रहे हैं। महाशक्ति बने भारत मां, महाशक्ति बने भारत मां, दुश्मन भी माने भारत का लोहा, ऐसा लोहा हम मोनेट में बना रहे हैं, ऐसा लोहा हम मोनेट में बना रहे हैं, हम मोनेट में बना रहे हैं। और ये लेटेस्ट कविता आज मैंने लिखी आपके लिए। और मैं जो यहाँ के कर्मचारी हैं, आसपास के निवासी हैं, जिन्होंने अपनी जमीन दी इस प्रोजेक्ट के लिए, जिन्होंने नौकरी पाई, उनसे मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा। चारों तरफ के लोग, अगर बात अच्छी लगे, समर्पण की बात अच्छी लगे, तो आशीर्वाद दीजिएगा तालियां बजा के। अभी नहीं आता तो एडवांस बजा रहा है, बहुत समझदार हो गया। राष्ट्र की वंदना, राष्ट्र की वंदना वंदन से कम नहीं होती, राष्ट्र की वंदना वंदन से कम नहीं होती, मात्र की वंदना अभिनंदन से कम नहीं होती, मात्र की वंदना अभिनंदन से कम नहीं होती। चुटकी से उठा माथ से लगा ले, मोनेट इस्पात की धूल चंदन से कम नहीं होती, मोनेट इस्पात की धूल चंदन से कम नहीं होती। और कुछ पंक्तियां मैं मोनेट के लिए और देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग यहाँ पसीना बहाते हैं, श्रम करते हैं, उसके बदले आप धन पाते हैं, परिवार चलाते हैं, लेकिन ये श्रम
राष्ट्र के लिए करते हैं। आप इस फैक्ट्री से निकली हुई जो स्टील है उससे हम हमारे सैनिक लड़ते हैं, उससे तोप बनता है, उससे जहाज बनता है, उससे टैंक बनता है, ये आप बनाते हैं। और पाकिस्तान चीन जैसे दुश्मन का लोहा मोनेट इस्पात लेता है। आइए मैं आपके लिए 8 पंक्तियां देना चाहता हूं। हर पंक्तियों में तालियां चाहिए। इसके बाद फिर हंसी खुशी का माहौल रहेगा, आनंद लेते रहेंगे। चौधरी साहब, होडा जी, राष्ट्र की संपदा का पूरा नहीं, मैं प्रोजेक्ट पूरा देखा। मैं जब ट्रेन से आया मैंने प्रोजेक्ट वेबसाइट देखा आपका, और मोनेट इस्पात इस समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो मैं आपके चिंतन को, आपके ज्ञान को मेरे पास क्या है, मेरे शब्द है, मैं उन शब्दों को पिरोया हूं, एक माला बनाया हूं, और वो माला आपके गले में मैं डाल रहा हूं। आशीर्वाद आपका चाहिए कि राष्ट्र की संपदा का पूरा पूरा समाधान है। राष्ट्र की संपदा, चौधरी साहब, कि राष्ट्र की संपदा का पूरा पूरा समाधान है। मोनेट इस्पात का ज्ञान, मोनेट महान है। राष्ट्र की संपदा का पूरा पूरा समाधान है। मोनेट इस्पात का ज्ञान, मोनेट महान है। अंधियारों से लड़ना नहीं आसान है। आप एनर्जी पैदा करते हैं। अंधियारों से लड़ना नहीं आसान है। ऊंची पहाड़ी और सर पे आसमान है। ऊंची पहाड़ी और सर पे आसमान है। देश की तरक्की में लगाए आप जी जान है। देश की तरक्की में लगाए आप जी जान है। ये प्रोजेक्ट बन गया देश की पहचान है। ये प्रोजेक्ट बन गया देश की पहचान है। तोड़ तोड़ हाड़ और खून का उन्वान है। तोड़ तोड़ हाड़ और खून का उन्वान है। मोनेट का स्टील देश का सम्मान है। मोनेट का स्टील देश का सम्मान है। आपके पसीने से महक उठा हिंदुस्तान है। आपके पसीने से महक उठा हिंदुस्तान है। और जहां हमारे नीलटन राय साहब जैसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, वहां नहीं आपको कोई व्यवधान है। और हंसी खुशी हास्य की यात्रा करते हैं। ये इतना मुझे इसलिए कहना पड़ा ताकि मेरा पेमेंट सही मिल जाए। हमारा जय साहब, चौधरी साहब कहते काम अच्छा नहीं किए। पेमेंट वो प्राइवेट कंपनियां ऐसे करती है, पहले तो बात कर लेंगे इतना देंगे, अब बाद में कहे काम सही नहीं किए इतना काटो। तो अपन ये जो काम कर दिया अभी काट नहीं सकते, क्योंकि अब भाई इतना वंदना मैंने किया, कैसे भगवान विश्वकर्मा काट देंगे? कुछ प्रसाद तो मिलेगा ही। अच्छा देखिए, हमारे मंच पे ये ढेर सारे 4 जो कवि रखे गए हैं, ये बड़े टिकाऊ मजबूत बाटा के जूते की तरह है। और हमें यहाँ पे पूरा ये पंडाल ऐसा लग रहा है जैसे महाभारत जब हुआ था तो ऐसे पंडाल लगा था। और हमारे जो राय साहब हैं, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वो भीष्म पितामह की तरह यहाँ बैठे हुए हैं। भीष्म पितामह की तरह वो चिंतित है कि हमारे हस्तिनापुर का क्या होगा, हमारे मोनेट इस्पात का क्या होगा। वो बहुत चिंतित रहते हैं। वो चिंतित बैठे हैं आज की इस प्रोग्राम के लिए। हमारे एस.के. जैन साहब कृपाचार्य की तरह बैठे हैं। तालियां बजाते रहिए, देखिए आने मिलिए, मैं नहीं बात कर रहा हूं। एस.के. जैन साहब कृपाचार्य की तरह बैठे हुए हैं। शर्मा जी, जेपी शर्मा जी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, वो द्रोणाचार्य की तरह बैठे हुए हैं। और विमल चौधरी साहब विदुर की तरह बैठे हुए हैं। महाभारत में एक विदुर पात्र हुआ करता था, बहुत चिंतित रहता था क्या होगा क्या। विदुर की तरह बैठे हुए हैं। और यहाँ सलीम सिवालवी जी इधर बैठे हुए हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे धृतराष्ट्र आ गया हो। और इधर से देखिए राजेंद्र मालवी, ऐसा लग रहा है जैसे दुर्योधन अखाड़े में आ गया हो। और उनके बगल जो हाथरस से आए हुए हैं, सबरस हाथरसी, लग रहे हैं जैसे शिखंडी आ गया हो। और उनके बगल में ऐसे लग रहा है जिसके कारण पूरे महाभारत हुआ।
लेकिन द्रौपदी की तरफ। हास्य की कवित्री डॉक्टर पूर्णिमा भारती जी बैठी हुई हैं, और मैं उसी तरह हूं जो भांजे को पासा। मैं शकुनी की तरह यहाँ पर हूँ, पासे फेंकता रहूंगा, आप झांसे में आते रहेंगे, ठहाका लगाते रहेंगे, मस्ती करते रहेंगे। और आइए, हम चाहते हैं कि इस पावन पवित्र स्थल पे पहले वाणी की वंदना हो जाए, माँ वाणी की वंदना हो जाए, इसलिए कि हम वाणी पुत्र हैं, शब्दों के जादूगर हैं, शब्द सौंपते हैं, अर्थ आप देते हैं। आप कितने महान हैं, ये देखिए कि आपने हमें इतना ऊंचा मंच दे दिया शब्द के लिए। हम शब्द देंगे, आप व्याख्या करेंगे, आप व्याख्याता है, प्रोफेसर है, नीचे बैठे हैं। मैं प्रणाम करता हूँ सबको कि आइए हम माँ वाणी की वंदना के लिए। सलीम सिवाल्मी को बुलाते ही ये लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में भाईचारा नहीं है, हिंदू मुसलमानों में मतभेद है। लेकिन मैं रसवर्षा के माध्यम से ये बताना चाहता हूं, आज जैन साहब के अध्यक्षता में बैठ के यहाँ पर ये रायगढ़ में मौन इस्पात में कि देश एक है, हिंदू एक है, मुसलमान एक है, सिख एक है, ईसाई एक है, सब देश एक है। और उस देश के लिए जीने बनने का संकल्प हम कवि लोग करते हैं। मैं भाई सलीम सिवाल्मी से निवेदन करूंगा कि आवे माँ वाणी